इसने उसको पिस्टल की धमकी दी थी। ये शादी के जैसे इसको पता चला कि उसकी शादी हुई है, शादी के बाद इसने उसको कहा कि तुम्हारी शादी तो हो गई है, मैं तुमसे एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने आओ। मेरी बहन को इसने मोबाइल दिया हुआ था। इसने कहा कि जो मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है वो मेरा मोबाइल मुझे, तो उसने ना पिस्टल अपनी जेब से निकाला। कहता है कि मैं अभी इसी वक्त ना मैं अपनी जान दे दूँगा, तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारी वीडियो भी मतलब बना के अपने ख़ानदान में सेंड करूँगा कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी मौत की ज़िम्मेदार ये है। मेरी बहन इतनी शातिर नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में वो जल्दी आ गई। इमोशनल। मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है और मेरे साथ इनके हस्बैंड भी मौजूद है। बात करेंगे कि इनकी बहन मोहब्बत की शादी करती है, मोहब्बत की शादी करने के बाद इस दुनिया से ही गायब होगी, ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया, कोई पता नहीं है कहाँ पर है। बात करते हैं ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि सारा मामला कैसे हुआ, कैसे आपकी बहन गायब हुई? बहन मेरी अपनी पसंद से उसने शादी की थी आज से 3 साल पहले, और 1.5 साल उनके घर में रही है। 1.5 साल के बाद वो गायब हो गई है। गायब होने के बाद हम लोगों ने पुलिस की तरफ, मैं उनके घर भी कितनी दफ़ा गई थी, चक्कर काटे उसके कि बहन मेरी कहाँ है, मेरा फ़ोन भी नहीं पिक करते थे। फिर हम लोगों ने FIR करवाई उनके ऊपर कि शायद डर के या कुछ भी उसका वो ज़िंदा है या मुर्दा है कुछ हमें बता दें, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। पुलिस वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। 1.5 साल से उनके ऊपर FIR कटी हुई है और अदालत की तरफ से उनकी ज़मानत भी खारिज है। 2 मुजरिम हैं, एक मुजरिम वो है जो मेरी बहन का शौहर है एहसन ज़िया, दूसरा ये है कि जो उसका मामू है वो चूनिया का रायशी है, उसके पास मेरी बहन का मोबाइल था। जब हमने सिम और ईमी स्कैन करवाया तो मेरी बहन का मोबाइल चूनिया से बरामद हुआ, जबकि उसके मामू के पास था। उसके मामू की उसके पास उस मोबाइल में सिमें चल रही हैं, आज भी ऑन है, CDR लोकेशन हर चीज़ पुलिस को दी, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जहाँ पर आपने अपनी बहन की पहले शादी की थी तो इस बंदे ने कैसे उसको वर्गलाया और कैसे अपनी बातों में लगा लिया? तो इसने उसको पिस्टल की धमकी दी थी। ये शादी के जैसे इसको पता चला कि उसकी शादी हुई है, शादी के बाद इसने उसको कहा कि तुम्हारी शादी तो हो गई है, मैं तुमसे एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने आओ। मेरी बहन को इसने मोबाइल दिया हुआ था। इसने कहा कि जो मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है वो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर जाओ। मेरी बहन ने कहा चलो ठीक है। मेरी बहन आ रही थी, उसको मैंने कहा तुम अकेली ना जाओ, बल्कि मुझे दो, मैं उसका मोबाइल दे आती हूँ। कहती नहीं, मैं ख़ुद जाके दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके साथ थी जब वो आया था। पाकपतन में एक जंगल पार्क है, उजड़ा हुआ सा पार्क है, वहाँ पे ऐसे बैठने की जगह है। हम गए वहाँ पे तो उसने ना पिस्टल अपनी जेब से निकाला। कहता है कि मैं अभी इसी वक्त ना मैं अपनी जान दे दूँगा, तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारी वीडियो भी मतलब बना के अपने ख़ानदान में सेंड करूँगा कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी मौत की ज़िम्मेदार ये है। मेरी बहन इतनी शातिर नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में वो जल्दी आ गई। इमोशनल ब्लैकमेल उसको किया तो वो कहती कि ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दो, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। इसने फिर उसको फ़ोन पे वही धमकियाँ दी, मैं सब कुछ कर दूंगा, ये वो चली गई इसके पास। वहाँ जाके इसने उसकी डिवोर्स करवाई। डिवोर्स करवाने के बाद इसने उसके साथ अपनी शादी की, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज की। तो कोर्ट मैरिज करने के बाद 6 महीने तो तकरीबन इनका रवैया उसके साथ ठीक था। 6 महीने के बाद उसकी फैमिली का भी और उसका भी रवैया बिल्कुल ख़राब हो गया और उसके साथ तशद्दुद, मार पीट सब कुछ इन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसने फ़ोन किया ये पिछले साल 2022 में कि मुझे इन्होंने बहुत मारा है, मेरी जो देवरानी है आयशा और मेरे देवर उसामा ने मुझे मारा है। मेरे हस्बैंड ने भी उनके साथ मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया मिलके। फेस पे, उसके जिस्म पे, फुल बॉडी पे काफ़ी निशान थे और वो इतनी मतलब बदसूरत हो गई थी। मुझे ख़ुद को रोना आ रहा था कि इसने क्या किया ये। मैं उसको जब लेने गई, लेके वापस आ गई। वापस आने के 1 हफ़्ते बाद उसको मैंने दवाइयाँ वगैरह लेके दी, वो ठीक हो गई। इसकी सास ने फ़ोन किया कि बेटा तुम घर आ जाओ, जो गलती इनसे हुई है मैं उनकी तरफ से माजरत करती हूँ, ईद आ रही है, दिन त्यौहार आ रहा है, तुम वापस आ जाओ। बहन मेरी ने मुझे कहा कि मैंने जाना है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, जैसे मैं लेके आई थी मैं वैसे ही तुम्हें छोड़ के आती हूँ। 2022 की, ये पिछले साल की बात है, 4था महीना था, 22 तारीख थी, मैं उसको उसके घर में छोड़ के आई हूँ और 25 तारीख को वो वहाँ से गायब हो गई है। तो 25 को जब वो गायब हुई है तो उसका नंबर भी बंद हो गया।
मैंने अपने जो मेरे बहन का शौहर था उसके नंबर पे मैंने फ़ोन किया बहनोई के, तो वो उठाता नहीं था, या उठाता था तो कहता था रोज़ा रखा हुआ है, सो रही है, उसके सर में दर्द है, कभी नमाज़ पढ़ रही है, कभी कुछ। मेरी उसने 2-3 दिन बात नहीं करवाई। उसके बाद मैं जब उनके घर में गई, उसका नंबर मुसलसल बंद था, मैं घर में गई, मैंने कहा शायद इन्होंने छुपाया हो, हमसे मिलने नहीं दे रहे। तो उनके घर में मेरी बहन नहीं थी। मैंने कहा वो कहाँ गई है, मुझे सच बताओ, तुम लोगों ने उसको कहाँ किया। कहता है हमें पता नहीं था, हम सो रहे थे, सुबह सुबह वो घर से खुद ब खुद गायब हो गई। मैंने बोला ठीक है, मैं आ गई वापस। फिर महीना 1.5 महीना यही चलता रहा। फिर हम लोग अक के मैं पुलिस स्टेशन गई, थाना सिटी रिनाला में, वहाँ पे जाके FIR करवाई। FIR करवाने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन कुछ नहीं, अब तक पुलिस हमें रोल रही है। उनको सिम CDR, सिम स्कैन, मोबाइल जो इमी स्कैन है, CDR लोकेशन, लाइव लोकेशन तक हमने उनके नंबर की उठा के दी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसकी ज़मानत भी खारिज है, मुजरम नहीं पकड़ा, मुजरम उन्होंने उल्टा फ़रार करवा दिया दुबई में। जो तफ्तीशी हफीज़ुल्लाह है वो उसके साथ बिल्कुल मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है कि जैसे उसका कोई उसके साथ करीबी खूनी रिश्ता हो। तफ्तीशी हफीज़ुल्लाह आपके साथ कैसे बर्ताव रखता है, मतलब आपके साथ कैसे बातचीत करता है? मैं जब जाती हूँ पहले नंबर पे तो वो हमें मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है कभी हम ना बिना बताए जाएं तो वो आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, गाली गलोच, इतना गलीज़ इंसान है ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे बस में हो ना तो मैं उसकी वर्दी, उसको नौकरी से ही मुअत्तल कर दूँ, जिस तरह का वो गंदा गलीज़ शख्स है। हफीज़ुल्लाह ने आपसे कोई गलत डिमांड की हो? गलत डिमांड पैसों की नहीं की, बट 2-3 दफ़ा उसने मुझे ये कहा था कि तुम सेपरेट आके कभी मुझे मिलना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ चली गई है। जी आईडी साहब, मुझे ये बताएं, आपके अहलकार ये कहते हैं कि जी सेपरेट मुलाकात करो और मैं आपको बताता हूँ कि जी आपकी बहन कहाँ पर है। मुझे ये बताएं हफीज़ुल्लाह साहब, ASI जिस ओहदे पर आप हैं ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, और अपने ओहदे का गलत फ़ायदा ना उठाओ। रब की लाठी बे आवाज़ है, किसी टाइम में भी बुरा वक़्त आ सकता है, ज़रा मोहतात रहे। आईडी साहब मुझे ये बताएं, आपके अहलकार खुफिया मुलाकातें करते हैं, खुफिया मुलाकातें करने के बाद बताएंगे कि जी आपकी बहन कहाँ पर है। क्या ये उसका कहना बनता था? क्या ये उसका काम है? क्या ये इसकी ड्यूटी है या नहीं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस दिन का ये वाक़या है उस 1.5 महीने बाद हमने FIR करवाई है। FIR होते ही सिटी रिनाला पुलिस मुलज़िमों के साथ फ़ौरन ही मैच हो गई, केस चला गया अदालत। हम 8 माह अदालत लड़ते रहे हैं कि मुलज़िम की बेल खारिज हो, हम उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। जज ने 8 माह के बाद मेरिट पे फ़ैसला करके बेलें खारिज की कि जाएँ आप उनको पकड़वाएँ, मंजर आप पे ले आएँ। 7 माह हो गए हैं, मुलज़िमों की ज़मानतें खारिज हैं। ज़मानत खारिज होने के बावजूद वो थाने में आते हैं, मुजरिम गुंडे लेके आते हैं। हमारे पास फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, मोबाइल में हैं। IG साहब से मैं यही सवाल करूंगा, जिस इंसान की ज़मानत खारिज है, थाने में पहुंच भी गया है, तो उसको बंद करना चाहिए कि ना कि उनके आगे मशरूबात रखे जाएं, उनकी खिदमत की जाए। उल्टा हमें थर्ड किया जाता है, उनके सामने, तफ्तीशी के सामने, SHO के सामने हमें धमकी दी जाती है कि जो आपकी बहन के साथ हुआ है आपके साथ जाते हुए वो ना हो जाए। तो उनका कहने का क्या मतलब है कि आपकी बहन उन्होंने मार दी गई है, या जिस वजह से वो कह रहे हैं? जो हमें धमकी देते हैं, हमारा तो पूरा माइंड यही है कि इन्होंने उनको कत्ल कर दिया है। और रिनाले की जो पुलिस है, SHO हो गया, DSP होंगे, ASP होंगे, वो उनके साथ फुल मैच हैं। वो जो लड़का है मेन मुजरिम एहसन ज़िया, वो अमेज़ॉन पे मोस्ट वांटेड लोगों को ना ऐप बना के देता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। जी आईडी साहब, देखें कि एक मुलज़िम की बेल कैंसिल होती है और कैंसिल होने के बाद वो पुलिस स्टेशन में आता है, SHO से मुलाकातें करते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं, ASI से मुलाकातें होती हैं, उनके सामने पानी रखा जाता है, पता नहीं क्या क्या उनकी खिदमत की जाती है। किस लिए जी पता ही नहीं है। यारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं और पैसा है। आईडी साहब थोड़ी सी नज़रसानी करें और इनकी बहन ढूंढ कर, अगर वो ज़िंदा है तो ढूंढ कर सामने लाकर बाजियाब करवाया जाए, इनको दी जाए। अगर वो खुदा न खास्ता अगर कत्ल हो गई हैं तो मुलज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी आपसे यही अपील है।